हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट भी निकल कर आ चुकी है। क्या कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो शेयर करी गई हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। कंपनी ने यहाँ पर एक बार फिर से बोनस शेयर्स दे दिए हैं, तो आखिर उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या कुछ सिनेरियोस बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी हम इसी वीडियो के जरिए देखेंगे और यहाँ से जानेंगे कि सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा तो क्या कुछ कहानी आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और कॉमेंट में अपने ओपिनियन जरूर मैंशन करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज जब मैं सारी चीज़ें देख रहा था तो मुझे एक पोस्ट दिखा एंड उस चीज़ पर मुझे आप लोगों के ओपिनियन जानने का बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इजराइल दिखेगा और राइट हैंड साइड पर आपको अपना प्यारा भारत दिखेगा। इधर लिखा हुआ है कि सराउंडेड बाय एनिमीज और इधर लिखा हुआ है फिल्ड विद देम, यानी कि यहाँ पर जो इजराइल है उसके चारों ओर उसके दुश्मन है, जबकि इंडिया है उसके अंदर ही उसके दुश्मन है। क्या आप लोगों की राय क्या है इस पर? प्लीज प्लीज, चाहे आप एक वर्ड में जवाब दें, प्लीज इस पर मुझे अपने जवाब जरूर दीजिएगा। क्या ये बात आपको भी बिल्कुल सही लगती है या फिर जस्ट ये एक प्रोपेगेंडा है? प्लीज प्लीज अपना ओपिनियन बताइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट के साथ अपना व्यू पॉइंट भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यस बैंक के बारे में, जहां पर यस बैंक जो है वो आपको 0.31% के अपसाइड मूवमेंट के साथ क्लोजिंग देते हुए नजर आया फ्राइडे को। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तो 23 रुपये पर क्लोजिंग थी, यानी कि अभी जो 24 रुपये का लेवल था सबसे सही का सिनेरियो, वो अगर आप देखते हो तो अभी फिलहाल में जो नज़र आ रहा है वो 23 पर अभी गाड़ी अटक चुकी है। एंड फिलहाल में अगर यहाँ पर देखा जाए तो पिछले 5 दिनों में या पूरे हफ्ते की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कहानी कुछ ऐसी नजर आती है कि लगभग 1% के आसपास की रिकवरी है। पिछले एक महीने के अंदर 7.5% का डाउन साइड मूवमेंट है। पिछले 6 महीने में 9.5% के रिटर्न्स बनते हुए नजर आए हैं। YTD 7% और एक साल के अंदर 17.5% के रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए यस बैंक का तो आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत नेगेटिव, मिक्स सिनेरियो अभी बनते हुए नजर आ रहा है। ऑलरेडी Q1 के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहे इस बार के भी, और साथ के साथ इन नंबर्स ने मजबूर कर दिया ब्रोकरेज हाउसेस को अपना व्यू पॉइंट चेंज करने के लिए। जो ब्रोकरेज हाउसेस पिछले काफ़ी टाइम से एक ही चीज़ पर अड़े हुए थे, उन्होंने फाइनली अपने टारगेट भी इंप्रूव कर दिए। जहां पर बात करें, ICICI ने 24 रुपये के टारगेट के साथ होल्ड की रिकमेंडेशन दी है। JM ने जो पहले 13 और 16 और 19 के टारगेट देते थे वो फाइनली 22 रुपये पर आ गए हैं। लेकिन जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस हैं, मॉर्गन स्टैनले और एक और हैं, उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली जो सेल की रिकमेंडेशन दी है। तो मैंने आपको जल्दी से जो भी टारगेट और व्यू पॉइंट्स थे ना वो बता दिए। इवन MK ग्लोबल ने भी अपने जो टारगेट है ना वो चेंज कर दिया है, मतलब पहले से चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये तो पूरी कहानी मैंने आपको इसके टारगेट के बता दी कि Q1 के बाद क्या माहौल चेंज हुआ है, क्या कुछ चीज़ें आपको अलग देखने को मिली हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ कि आखिर यस बैंक जो है वो यहाँ बोनस देते हुए नजर आ रहा है, यानी कि ESOPs देते हुए नजर आ रहा है। ESOPs क्या होता है? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, तो ये होता है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, आपको देखने को मिलता है। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली इस बार कंपनी ने यहाँ देख पा रहे होगे तो 2,76,471 ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि दिए हैं ESOPs के अंडर। एंड इस चीज़ की क्लैरिटी हो सकता है आप लोगों को होगी, और जिन लोगों को नहीं उनको बता देता हूँ। ये जो ESOPs होते हैं वो केवल और केवल एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। एंड यहाँ पर जो इनके स्टॉक होल्डर, शेयर होल्डर होते हैं उनको नहीं दिए जाते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है, जिसको CMP बोलते हो, और उससे काफ़ी कम प्राइस पर ये ऑफर करे जाते हैं। एम्प्लॉयज़ के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको ये लेना ही लेना है, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन है। तो अगर वो लेना चाहते हैं तो उनको फिर उतना ही अमाउंट जो है वो कंपनी को पे करना होता है। उसके बाद उनके पास ऑप्शन आता है वेस्टेड करने का। तो अगर वो वेस्ट करते हैं तो कंपनी की उसमें कुछ ना कुछ सिनेरियोज भी होते हैं कि जैसे मान के चलते हैं 10,000 ESOPs आपको ऑफर करे गए तो बहुत सारी कंपनी वन टाइम में ही दे देती हैं, और बहुत सारी क्या है कि एम्प्लॉय रिटेंशन होता है कि 3 साल तक आपको ये मिलते रहेंगे। तो इतना डिटेल में नहीं जाते, बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। अब यहाँ पर कंपनी ने जो है वो अपने एनुअल रिपोर्ट जनरेट करी है। इस एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी की तरफ से शेयर करी गई हैं। जहां पर आप देख पा रहे होगे तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में आपको नेट प्रॉफिट नजर आ जाएगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 में हाईएस्ट पहुंच चुका है। फिर ऑपरेटिंग की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट नजर आता है। टोटल नेट इनकम भी आपको हाईएस्ट नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं तो जो टोटल एसेट है कंपनी के वो भी बेहतरीन तरीके से ग्रो करे। एडवांसेस भी हाईएस्ट पहुंचे हैं पिछले 5 साल में, और डिपॉजिट्स भी। लेकिन दिक्कत कहां पर आई है? कॉस्ट टू इनकम रेशियो में।
तो ये तो जितना मतलब सही रहेगा उतना ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल में जो कासा रेशियो है वो आपको ये बढ़ते हुए नजर आया है, CD रेशियो आपको ये कम होते हुए नजर आ रहा है। तो कंपनी ने 311 पेज की ये रिपोर्ट शेयर करी है। मुझे एक चीज ये इंटरेस्टिंग थोड़ी सी नजर आई, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ऑपरेशनल इको एफिशिएंसी। आप सभी को पता है कि जो कंपनीज है ना वो आजकल इकोनॉमिक सिनेरियो पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, सरकार भी फोकस कर रही है, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने चार्ट शेयर करा है, जहां पर आप देख पा रहे होगे इनको 1289 ISO सर्टिफाइड फैसिलिटीज मिली हुई है। रिन्यूएबल्स इन इलेक्ट्रिसिटी मिक्स में इनका शेयर बहुत तगड़ा है, 21% से भी ज्यादा है। एंड इन्होंने स्कोप 2 एमिशन में भी यहाँ पर काफी अच्छे से काम करा है। कंपनी ने अपने ह्यूमन कैपिटल के बारे में बताया, कितने एम्प्लॉइज हैं, कितने परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, उसमें से विवन कितनी है और न्यू हायरिंग कितनी करी है, यहाँ पर ट्रेनिंग आवर्स कितने हैं एंड ट्रेनिंग डे पर एम्प्लॉइज वगैरह, ये सारा सिनेरियोज जो है वो यहाँ पर मेंशन करा है। तो ऐसे ही ये रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप ये पूरी PDF को एक्सेस कर पाओ और पढ़ पाओगे आखिर जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करा गया है उसमें बेसिकली अभी फिलहाल में क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। बाकी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फोटो दिखाया था उस पर प्लीज़ प्लीज़ कॉमेंट जरूर करिएगा। एक आइडिया मुझे भी चाहिए आप लोगों से कि फिलहाल में जो सिनेरियोज बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जैक्ट इस टाइम पर क्या कुछ थिंकिंग या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।